guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 14th of English, and the name of the chapter is My Tree, right? तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट माय ट्री, राइट? So basically this is a poem, right? So let us read this poem and know more about the tree. First of all, let's read the overview of this poem. It says, trees are useful not only for all of us but also for birds, animals and insects. कि हम सभी को पता है कि ट्रीज जो हैं वो सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए ही नहीं बल्कि एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, राइट? दे हेल्प अस सेल्फलेसली, कि जो ट्रीज है वो हमारी सेल्फलेसली यानी बिना अपने बारे में सोचे हेल्प करते हैं. In this poem, the poet expresses his deep love and affection for a tree. कि इस पोएम में जो पोएट है वो अपना प्यार और अपना जो लगाव है उस ट्री के साथ उसे एक्सप्रेस कर रहा है, उसे जता रहा है, राइट? So let us read the poem without any delay. Which says, "O tree, so big and stout and strong." कि पेड़ तुम कितने ज़्यादा बड़े हो, कितने ज़्यादा स्टाउट हो और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो. यू हैव लिव्ड सो वेरी वेरी लॉन्ग. तुम यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हो, राइट? 100 ऑफ ईयर्स और मोर, शायद 100 या 100 से भी ज़्यादा साल, राइट? आई एम टोल्ड, कि मुझे बताया गया है ऐसा. एंड यू आर नॉट सो वेरी ओल्ड, और अब भी तुम इतने ज्यादा बूढ़े नहीं हुए हो. 100 secrets could tell you of children whom you love so well. कि बहुत like hundreds of secrets could tell of children whom you love so well. कि तुम उन बच्चों के 100 से भी ज्यादा सीक्रेट्स बता सकते हो जिन्हें तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो या जिन्होंने तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार किया है. Who came and sat beneath your shade और underneath your branches play, राइट? कि जो तुम्हारे पास आकर बैठते हैं, तुम्हारी शेड में बैठते हैं, राइट? हु केम एंड सेट beneath योर शेड, जो कि तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारी शेड के नीचे बैठ जाते हैं. और underneath your branches played, और वो सभी बच्चे तुम्हारी ब्रांचेस के नीचे आकर खेलते हैं, राइट? 100 birds have built their nest, कि बहुत सारी बर्ड्स हैं जिन्होंने तुम्हारी पेड़ की तुम्हारी ब्रांचेस पर नेस्ट्स बनाए हुए हैं अपने. योर लीव्स हैव सॉफ्टली किस्ड देयर ब्रेस्ट्स, कि तुम्हारी जो लीव्स हैं उन्होंने उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा प्यार से संभाला हुआ है, राइट? योर ब्रांचेस सीम टू टच द स्काई, कि तुम्हारी जो ब्रांचेस हैं वो इतनी ऊंची हैं ऐसा लगता है कि वो आसमान को छू लेंगी, राइट? Yet you were once as small as I. पर तब भी आज तुम जब इतने बड़े हो चुके हो, पर एक टाइम था जब तुम मेरी ही तरह छोटे से थे. Someday when I have grown up too, एक दिन जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, I am coming back to visit you, कि मैं तुम्हें दोबारा से मिलने के लिए आऊंगा. And change through other meanings. Sorry. And change though other things will be, I'll find the same dear friendly tree. कि हो सकता है यहाँ पर आस-पास बहुत सारी चीजें बदल जाए, राइट? बट मैं तुम्हें अपने प्यारे ट्री को, अपने फ्रेंड को आसानी से यहाँ पर तब भी ढूंढ लूंगा, राइट? So this was a beautiful poem which was written by Garnet Angle, right? So you saw that how lovely and friendly the trees are for us, as well as the insects, the animals, and the birds, right? So that was all from my side. I hope you all got the poem really well. Thank you so much and have a great day ahead.